मेरा सरोज नाम है। कहाँ की निवासी हैं आप? गोपालपुरा निवासी। ये गोपालपुरा कहाँ, दतिया जिले में ही है ना? दतिया जिले में पड़ता है, तहसील सेवड़ा। श्यामा तहसील। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है भैया कि मेरा 2003 से केस चल रहा था ससुराल वालों से। तो ससुराल वालों केस चलता रहा जी, आते जाते रहे। कई बार राजीनामा की बात हुई पंचों के द्वारा भी। एक बार करेरा में बाबा के बगीचा पे भी कसम खाई थी, पंचायत जुड़ी थी। लेकिन फिर भी जे हर बार ऐसे पंचों में कह देते थे कि हम ले जाएंगे, अच्छे रखेंगे, फिर मुकर जाते थे। पंच कहते थे कि कुछ कर दो इसके लिए, तो फिर मुकर जाते थे। फिर ऐसा ही चलता रहा। फिर मेरा अभी दो साल पहले राजीनामा हो गया, जे ले आए, लिखा पड़ी हुई कोर्ट से। तो फिर ले आके पहले झूठ साच बोला, बहुत कहा कि मतलब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अच्छे रखेंगे, लड़की की शादी करेंगे, लड़के को सब कुछ देंगे। फिर इनने कुछ भी नहीं दिया, सब चोरी से अपने नाम करवा लिया। और अब कहते हैं, गाली गलौच देते हैं कि तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, मकान में नहीं रहने देंगे। रात में भी आके गालियाँ देते हैं, और उसी मकान में आके नहाते धोते हैं। और अपना इतना बड़ा मकान उधर नहीं, देवर दारू पी पी के गालियां देता है। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का भागीरथ नाम है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 2, दीपा लोधी, यश लोधी। बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र है 26 साल। और बच्चे की उम्र? बच्चे की उम्र है 23 साल। अच्छा, आप लोगों को धमकी कौन कौन लोग देते हैं? धमकी भागीरथ और लोकिंद के बच्चे भी देते हैं। पुलिस वालों के सामने नहीं कहा था उसने के जाओ, हमें तो इसी के लिए है जमीन। अभी लोग हैं तो भागीरथ कौन लगते हैं आपके? लोकिंद देवर लगते हैं और भागीरथ पति लगते हैं। पति है ही, पति लगते नहीं। अच्छा, पति हैं वो? हाँ, पति है। तो भागीरथ भी, यानी कि आपके पति भी आपको धमकी देते हैं? मेरे पति भी हमारे को धमकी देते हैं। वो तो बिल्कुल हमारे से खिलाफ हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, कभी बच्चों से भी नहीं बोलते। और राजीनामा करके ले आए बहाने से कि हम अच्छे रखेंगे, सब कुछ अच्छा, लड़की की शादी कर देंगे, लड़के को भी, और तुम्हें सब कुछ खुशी खुशी देंगे। बीच में बीजे बात हुई थी, कोर्ट में राजीनामा हुआ था जब हमारे ससुर ने बोला था, सास ससुर ने, कि 4 बीघा जमीन तुम्हारे नाम करवाएंगे अप्रैल में। इसमें लिखी भी है, कॉपी में लिखित में की थी उनने। और फिर राजीनामा के समय पे ये बात हो गई। फिर अब उनने चोरी से हमारे देवर और देवरानी के बच्चों के नाम करवा दी सारी जमीन, हमसे चोर के। और हमारे पति लेना नहीं चाह रहे, तो वो उन्हीं को, मतलब उन्हीं के पक्ष में है पति भी। पति ले लेंगे तो हमें मिल जाएगी, इसलिए वो लेना नहीं चाह रहे। मैंने जो उन पर केस किया था उसका वो बदला ले रहे हैं मेरे से। लेकिन मेरे बच्चे शादी लायक हैं भाई साहब, उनका क्या करूं मैं? मेरी लड़की 26 साल की है, लड़का 23 साल का है। दोनों वैसे भी जिंदगी है। लड़का 12वीं में पढ़ रहा था, इनने जमीन करवाई है। बच्चा 12वीं में पढ़ रहा था, तो इसकी भी पढ़ाई, राजीनामा हुए के बाद पढ़ाई भी अधूरी रह गई। और जानबूझकर जमीन इनने सलाह करके अपने नाम करवा ली बस। ये एक दिन कह रहा था, देवर ट्रैक्टर से कुचल देंगे तुझे, तो ये एक्सीडेंट केस लगा देंगे। बहुत चालाक है सही में ही भाई साहब। हकीकत में मैं कुछ बना के भी नहीं कह रही, ठीक है ये बात। और एक आध दिन दबा भी देंगे। वो ऐसे कई मर्डर कर चुके, पता है कि कई मर्डर कर चुके। वो 1-2 मर्डर तो इनके वो ही नहीं हुई। एक और लड़का मारा था, वो बेचारा गरीब है, बिल्कुल पड़ोसी है, उसकी रिपोर्ट नहीं करी उसने, डरों के मारे मार के आम से टांग दिया था। आप जाके अभी पता कर लो गांव में। ससुर क्या बोलते हैं? ससुर कुछ नहीं कहते? ससुर कुछ नहीं कहते। ससुर ने तो उन्हीं के नाम कर दी जमीन। ससुर ने कोर्ट में कहा था, लिखित में कहा था कि हम तुम्हारे को देंगे, जमीन देंगे, सब कुछ देंगे। फिर जो दोबारा पंचायत नहीं हुई? दोबारा पंचायत हुई थी। जज वो जमीन होने के, उन रजिस्ट्री कराने के बाद 4 ही दिन बाद पंचायत जोड़ी थी हमने। पंचों से भी कह दिया उनने कि हम कुछ नहीं देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है बेटा? दीपा लोधी। जैसे कि आपकी माताजी ने जो बताया है पूरा वाकया, हाँ, तो ये वाकया में और क्या है? शायद सब सच है भैया, क्योंकि जो हम पे बीती है वो हम ही जानते हैं, बस इसके अलावा कोई नहीं जान सकता। आज हमें परेशान कर रखा है। चाची है आंगनबाड़ी में, लेकिन इतना बेवकूफ़ बड़ा काम किया है ना, हमारी कोई सुनवाई है ना कुछ है। आप लोग शासन से क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं बस हमें इंसाफ मिल जाए। बहुत साल हो गए भैया भुगतते भुगतते, अब कहाँ तक भुगता जाए? अगर इंसाफ नहीं मिला तो सही में वास्तव में ही मर जाएंगे जानवर।
आत्महत्या कर लेंगे हम। आज यहाँ नहीं खड़ी होती मैं, जवान लड़की को लेके आपके सामने नहीं आती। शर्म भी नहीं है भैया, आंगनबाड़ी में है लेकिन चाची को जरा भी उसकी बदौलत जो जमीन हुई है पूरे घर में, उसका ही वो फैला है। किसी को अच्छा नहीं लगता कि अपनी जवान लड़की को लेके ऐसे। क्या नाम है मेरा? यस लोधी सर। ये लोग आपकी मम्मी और बहन? ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बहन है। ये घर के लोग अभी भी यही कहते हैं कि मतलब अगर तुमने कुछ ज़मीन मांगने की कहा तो हम आपको मार डालेंगे, ऐसी बातें करते हैं। और मतलब गांव में ये बहुत परेशान करते हैं, हमारे लिए ज़मीन नहीं दे रहे हैं, घर में भी नहीं रहने देते, लट लेके आ जाते हैं। 2-4 बार मारने भी आ चुके हैं और हम थाने भी जा चुके, कई बार थाने में भी जा चुके। अपने पास उपलब्ध है। ये उन्होंने अपनी ही पत्नी मार दी थी, उसके कागज है ये एक तेवर में पत्नी मार का है। एक बार इसमें विवाहिता की मौत हत्या में बदली। और ये देखिए इनके बहुत से ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर। ये देखिए, ये सास ससुर व पति को कारावास, जी मेरे केस में हुआ। ये इसमें बहुत से ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर इनके, जो मर्डर वाले। ये रहा सर, देखो ये जमीन क्या देंगे भैया जी? 1500 की उधारी के पैसे मांगने आया था, उसकी जान ले ली। किसकी जान ली थी? पंडित था तो बसेड़िया पैसे आ रहे थे इस पे 1500 रुपए, तो उन 1500 रुपए मांगने के लिए इनके घर आया था, इन्होंने मिलकर मार दिया। साड़ी के पीछे लड़ाई हुई थी, साड़ी लाया था उधार देवर। आपके चाचा ने? हाँ चाचा ने। क्या नाम चाचा? लोकेंद्र। ये अभी जमीन नाम करवाई है उनने, उससे पहले हमने उसमें फसल बोई थी, पहले धान बोई थी, फिर अब गेहूँ बोए थे। तो अब उनने नाम करवा ली जमीन, तो अब तो कहते हैं कि अगर कोई खेत पे गया, किसी ने खेत पे पैर भी रख दिया तो हम तुम्हारे हाथ पैर काट लेंगे। अब बताओ भैया हम फसल भी कैसे काटेंगे? फसल नहीं काटने दे रहे हमारी बोई हुई फसल नहीं काटने दे रहे। इतना तो प्रशासन सुन ले कि फसल काट ले हम और हमारी मदद करे हैं। दादा है परशुराम लोधी, उनने अपने बेटों के नाम 2 जमीन करवा दी और हमें नहीं दी गई है। उतना ही 2, एक के 1 बेटा है और एक के 2 बेटे हैं। आपके चाचा के? हाँ, लोकेंद्र लोधी के 2 बेटे हैं, जिनको बराबर हिस्से में जमीन दी गई है। और एक का 1 बेटा है, उसको मतलब उसके हिस्से की दी गई है और हमें हमारे हिस्से की नहीं दी गई है, जबकि पैतृक संपत्ति है जिसपे हमारा भी अधिकार बैठता है और हमें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इतने सालों से हम ऐसे ही भटकते रहेंगे क्या? हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो हम तीनों अपनी जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। जिम्मेदार हमारे दादा, चाचा, चाची, दादी और दोनों चाचियां, पापा, सारे बच्चे होंगे।